जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। मीडिया क्लासेज में आज हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग की, यानी पटकथा लेखन की शब्दावलियों की। दरअसल कोई स्क्रिप्ट आप किसी भी तरह से मनमाने तरीके से नहीं लिख सकते। उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जिसके तहत कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है और जिन्हें कुछ विशिष्ट शब्दावलियों के जरिए डिफाइन किया जाता है। यही टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग है और इनके बारे में एक पटकथा लेखक को जरूर जानना चाहिए। सारे नहीं तो उन चुनिंदा महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में तो जरूर जानना चाहिए जिनका यूज किसी भी स्क्रिप्ट में अनिवार्य होता है, जिनके सहारे कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। लेकिन हम इस पर बात करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इसे आप मेरी राय भी समझ सकते हैं कि अगर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े मीडिया क्लासेज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। इससे आपको आज के एपिसोड को भी जानने समझने में सहूलियत होगी और आप स्क्रिप्टिंग के बेसिक तथ्यों से भी परिचित होंगे। चूंकि स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ा मीडिया क्लासेज का यह एपिसोड लंबे अंतराल के बाद आया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप पिछले एपिसोड्स देख चुके हैं तब भी उन्हें एक बार फिर से देख लें, ताकि उन एपिसोड्स में बताई बातों को रिकॉल कर सकें और तारतम्यता बनी रहे। और आइए अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं, यानी टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। पिछले एपिसोड्स में मैंने एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनने में सहायक कुछ प्री स्क्रिप्ट राइटिंग टिप्स के बारे में बताया था, तो साथ ही स्क्रिप्ट और उसके भेदों पर भी चर्चा की थी। मैं पहले बता चुका हूं कि स्क्रिप्ट या पटकथा मूलतः 3 तरह की होती है। पहला फिक्शन यानी ड्रामा, दूसरा डॉक्यूमेंट्री और तीसरा डॉक्यू ड्रामा। अगर इनके बारे में विस्तार से जानना हो तो आप पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। बहरहाल स्क्रिप्ट के इन तीनों भेदों को और खोला जाए और रिफाइन किया जाए तो स्क्रिप्ट के और भी कई भेद मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोटे तौर पर कोई भी स्क्रिप्ट इन्हीं 3 कैटेगरी में लिखी जाती है और इन तीनों ही कैटेगरी में लिखने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के बेसिक और ज़रूरी टर्म्स यानी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग के पिछले एपिसोड्स स्क्रिप्टिंग को जानने समझने में सहायक थे, तो आज का एपिसोड कोई स्क्रिप्ट कैसे और किस तरह से लिखें इससे जुड़ा हुआ है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास कोई कहानी है, कोई सब्जेक्ट है जिसे विजुअल फॉर्मेट में ढालना है, तो आप क्या करेंगे? उसे उसी तरह उठाकर जस का तस रख देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सबसे पहले उसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे और ऐसा करने के लिए स्क्रिप्टिंग के टर्म तो फॉलो करने ही पड़ेंगे और इसके लिए उन शब्दावलियों को भी जानना होगा जो पटकथा लेखन में इस्तेमाल होती हैं। एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए इन्हें जानना और इनका इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्क्रिप्ट को पढ़ते समय या उस पर काम करते समय डायरेक्टर या प्रोडक्शन से जुड़े लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो कि स्क्रिप्ट कहना क्या चाह रही है और उसकी डिमांड क्या है। स्क्रिप्ट पढ़ते समय उसके दृश्य ही नहीं, एक एक फ्रेम तक दिमाग में आ जाए, विजुअलाइज हो जाए, ताकि कोई गलतफहमी, कोई उलझन न रहे। ध्यान रखिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर वही है जिसे स्क्रिप्ट में दर्ज बातों को व्याख्यायित करने के लिए अलग से जरूरत न पड़े, बल्कि उसकी लिखी स्क्रिप्ट ही सब कुछ स्पष्ट कर दे। और ऐसा तभी होता है जब चीज़ें क्लियर हों, दिमाग में भी और कागज पर भी। स्क्रिप्टिंग की खास शब्दावलियाँ, टर्म्स यही करती हैं। दिमाग में तैयार फिल्म या सीन को हूबहू
कागज़ के सफ़ेद पन्नों या कंप्यूटर पर या लिखने के लिए आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हो उस पर उतार देती हैं, उसमें दर्ज कर देती हैं। वैसे तो किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने में ढेरों टर्म्स यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़रूरी टर्म्स के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मेट में सारे टर्म्स के बारे में बताने का कोई औचित्य नहीं है और न ही ऐसा करना अनिवार्य है। यहाँ मैं उन्हीं के बारे में बताऊँगा जिन्हें हर स्क्रिप्ट राइटर को जानना चाहिए, जिसके बगैर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना मुश्किल है। तो आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में, यानी स्क्रिप्टिंग के टर्म्स के बारे में। कोई भी स्क्रिप्ट, चाहे वो फिक्शन की हो या नॉन फिक्शन की, ड्रामेटिक हो या डॉक्यूमेंट्री या फिर डॉक्यू ड्रामा, उसका एक शीर्षक यानी टाइटल होता है। जैसे किसी कहानी लेख आदि का होता है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट का शीर्षक लिख लें, वही आपकी स्क्रिप्ट का टाइटल भी होगा। यहाँ ध्यान रखें कि अगर कोई सबटाइटल यानी उपशीर्षक हो तो उसे भी नीचे लिख दें। हालांकि आमतौर पर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में तो उपशीर्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन टीवी सीरियल या सीरीज जो एपिसोडिक होते हैं उनमें किसी किसी का अलग टाइटल हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानियों पर कोई सीरियल लिखना है तो यहाँ मेन टाइटल तो प्रेमचंद की कहानियाँ या जो नाम सोचा है आपने या डायरेक्टर ने जो सोचा है वही रहेगा, मगर जिस कहानी पर स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वही उसका सबटाइटल यानी उपशीर्षक हो जाएगा। इसे एपिसोड टाइटल भी कह सकते हैं। अगर स्क्रिप्ट में ऐसे किसी सबटाइटल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ एपिसोड नंबर डाल दें, जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 या जो भी, इस तरह से एपिसोड नंबर डाल करके आप बता सकते हैं। यहाँ सबटाइटल से जुड़ी एक और बात क्लियर करता चलूँ कि स्क्रिप्ट में सबटाइटल कई तरह के होते हैं और डिफरेंट मौक़ों पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कई विदेशी या अन्य भाषाओं की फिल्में या सीरीज देखते हुए आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर नीचे अंग्रेजी, हिंदी या किसी अन्य भाषा में उस सीन से जुड़े डायलॉग, सीन डिटेल्स आदि चलता रहता है, पट्टी पर चलता रहता है। इसे भी सबटाइटल ही कहते हैं। यह सबटाइटल उन दर्शकों के लिए होता है जो उस फिल्म में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज यानी भाषा को नहीं जानते। साइलेंट मूवीज में भी ऐसे सबटाइटल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा दृश्य को स्पष्ट करने के लिए भी पटकथा लिखते समय सबटाइटल या सीन टाइटल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सीन हेडिंग या स्लग लाइन भी कहते हैं। वैसे आमतौर पर इसके लिए स्लग लाइन या सीन हेडिंग शब्द ही यूज किया जाता है। वैसे स्लग लाइन, सीन टाइटल या सब हेडिंग के भी कई रूप हैं जो सीन के हिसाब से अलग अलग तरह से प्रयुक्त होते हैं। आगे अगर कभी सीन टाइटल पर अलग से बात होगी तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। स्क्रिप्ट का टाइटल और सबटाइटल अगर हो तो उसको लिखने के बाद बारी आती है पटकथा लेखक के नाम की। तो टाइटल के नीचे एक तरफ स्क्रिप्ट राइटर का यानी अपना नाम लिख दें। इससे जो भी आपकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा उसे अलग से ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्क्रिप्ट किसकी लिखी हुई है। अपना नाम लिखने से पहले आप स्क्रिप्ट राइटर या लेखक भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से या आखिर में भी स्क्रिप्ट राइटर का नाम लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर का नाम लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि स्क्रिप्ट पढ़ने वाले या उस पर काम करने वालों को पता हो कि इसे किसने लिखा है। टाइटल और अपना नाम लिखने के बाद आप जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले दृश्य यानी सीन और उसका क्रम लिखेंगे। यानी पहला दृश्य है तो दृश्य 1 या सीन 1। इसी तरह आगे जितने दृश्य होंगे उनका क्रम दर्ज करते जाएंगे।
पहला सीन खत्म होने के बाद अगले सीन की शुरुआत में सबसे पहले आप सीन 2 या दृश्य 2 लिखकर ही आगे स्क्रिप्ट लिखेंगे। ऐसा आप आखिरी दृश्य तक करते रहेंगे। इसी तरह से एक एक सीन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि एक सीन के बाद जब दूसरा सीन लिखें तो उसे हमेशा नए पेज से शुरू करें। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो पन्ने के दोनों तरफ नहीं बल्कि एक ही तरफ लिखें, और यदि टाइप किया है तो प्रिंट भी एक ही तरफ कराएं। इससे पढ़ने वाले को सहूलियत होती है। यहाँ आप चाहें तो सीन नंबर के साथ कोई सीन टाइटल भी लिख सकते हैं जो इस दृश्य को एक शब्द में बताता हो। हालांकि यह कोई ज़रूरी टर्म नहीं है, लेकिन इससे प्रोडक्शन टीम को थोड़ी सहूलियत जरूर हो जाती है। सीन नंबर के बाद स्लग लाइन या सीन हेडिंग लिखें। पटकथा लेखन में यह बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टर्म है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कई स्क्रिप्ट राइटर इसे भी सबटाइटल कहते हैं। इसका मकसद सीन का परिचय देना है ताकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर समेत प्रोडक्शन टीम उस सीन के बारे में जान सके और उस हिसाब से सीन के शूट की तैयारी कर सके। मोटे और मुख्य तौर पर स्लग लाइन के अंतर्गत 3 टर्म आते हैं। पहला स्थान या लोकेशन, दूसरा लोकेशन विवरण और तीसरा समय। तो आइए अब इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सीन हेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली चीज होती है लोकेशन, यानी दृश्य कहाँ का है। आप अपनी स्क्रिप्ट में जब कोई दृश्य रचते हैं तो उसकी एक खास जगह होती है, स्थान होता है। उस जगह को आपको स्क्रिप्ट लिखते समय दर्ज करना होता है। दृश्य संख्या के नीचे एक तरफ स्थान या लोकेशन लेकर उस जगह का नाम लिखना होता है। मसलन आपका दृश्य अगर रेलवे स्टेशन का है तो दृश्य संख्या लिखकर नीचे आप स्थान लिखेंगे और उसके आगे रेलवे स्टेशन। अगर सीन कहीं और का है तो प्लेस यानी स्थान के बाद उस जगह का नाम लिखा जाएगा। लोकेशन लिखने के बाद उसका विवरण भी देना होता है, यानी दृश्य एक्सटीरियर यानी बाहर का है कि इंटीरियर यानी भीतर का, इसे भी बताना पड़ता है। मसलन दृश्य अगर रेलवे स्टेशन का है तो रेलवे स्टेशन में कहाँ का। अगर प्लेटफार्म या अगल बगल का दृश्य है तो ये बाहरी लोकेशन हुई। लेकिन अगर वेटिंग रूम या स्टेशन मास्टर का कमरा या कोई और कमरे के अंदर का दृश्य है तो यह आंतरिक लोकेशन हुई। स्क्रिप्ट में इसे भी लिखना पड़ता है। बाहरी लोकेशन है तो स्थान के बाद एक्सटीरियर और आंतरिक यानी भीतरी लोकेशन है तो इंटीरियर लिखना पड़ता है। एक्सटीरियर के लिए संक्षेप में EXT और इंटीरियर के लिए INT लिखा जाता है। आमतौर पर स्क्रिप्ट राइटिंग में इस शॉर्ट वर्जन को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि स्थान में अगर कोई खास जगह है तो उसे भी स्क्रिप्ट में लिख देना चाहिए ताकि शूट के वक्त किसी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। मसलन अगर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के कमरे के भीतर का दृश्य है तो आप स्थान रेलवे स्टेशन इंटीरियर लिखने के बाद नीचे स्टेशन मास्टर का कमरा लिख दें। स्थान लिखने के बाद बारी होती है समय दर्ज करने की, यानी दृश्य किस समय का है, दिन का है कि रात का, सुबह दोपहर का है या शाम का। स्क्रिप्ट में समय दर्ज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन टीम को पता रहे कि शूट कब करना है और कैसे करना है, ताकि वह उसी हिसाब से शूटिंग शेड्यूल बना सके। वैसे तो टाइमिंग का निर्धारण मोटे तौर पर डे नाइट यानी दिन रात और सुबह दोपहर शाम में ही होता है, लेकिन स्क्रिप्ट में किसी खास समय का जिक्र है तो उसे भी यहाँ दर्ज कर देना चाहिए। मसलन
मसलन समय अगर रात के 9 बजे का है तो समय के बाद रात 9 बजे भी स्क्रिप्ट में लिख दें। हालांकि ब्रैकेट यानी कोष्ठक को पटकथा लेखन में एक टर्म के रूप में अलग से तो नहीं बताया जाता, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण टर्म है और चीज़ों को और क्लियर करने में इसका उपयोग किया जाता है। हर स्क्रिप्ट राइटर को इसके बारे में भी जानना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी खूब करना चाहिए। यहाँ मैं इसके बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि स्लग लाइन में भी आप इसका कारगर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लोकेशन आदि को डिस्क्राइब करने में आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकेशन के बाद ब्रैकेट में एक्सटीरियर या इंटीरियर या टाइम दर्ज कर सकते हैं। आगे भी स्क्रिप्ट में ज़रूरत के हिसाब से ब्रैकेट का यूज किया जा सकता है और किया जाता रहा है। बहुत सारे राइटर, बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखने वाले पटकथा लेखक ऐसा करते भी हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग में इतना सब दर्ज करने के बाद अब बारी आती है उस चीज़ को दर्ज करने की जो किसी भी पटकथा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ये सारी तैयारी की जाती है। वो है उस कहानी को, कहानी के उस दृश्य को दर्ज करना जो आपके दिमाग में बना है या जिसे आपने कहीं रफ नोट बना करके रखा हुआ है। इसमें कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, डिस्क्रिप्शन समेत कई चीज़ें शामिल रहती हैं। स्क्रिप्ट में इन्हें भी विशेष तरीके से लिखा और डिस्क्राइब किया जाता है और इसके लिए भी खास शब्दावलियों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब भी टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत ही आएगी। आगे हम इन पर ही बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना काफ़ी है। यह एपिसोड कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कोई सलाह सुझाव हो तो उसे भी। नमस्कार।